आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारे पास है अभिकथन और तर्क के रूप में। तो अभिकथन कहता है कि किसी खुली आर्गन नली की मूल आवृत्ति बढ़ जाती है क्योंकि ताप बढ़ जाता है, जबकि तर्क कहता है चूंकि ताप बढ़ जाता है इसलिए ध्वनि का वेग नली की लंबाई की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। ठीक, तो ये हमें देखना है कि अभिकथन और तर्क में क्या संबंध होते हैं। क्या अभिकथन और तर्क क्या दोनों सही होते हैं, और क्या तर्क अभिकथन की सही व्याख्या कर पाता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो ऑप्शन बी हमारे पास होगा। और तीसरा, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है, ऑप्शन सी। और अंतिम विकल्प जो कहता है ऑप्शन डी कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। तो हमें यहाँ से सही मान चुनने हैं। हमें बात किसकी की गई है? खुले आर्गन नलिका के लिए। तो खुली आर्गन नलिका अगर हमारे पास होती है, ठीक है, तो अभी हम उसके लंबाई के अनुसार अगर हम उसकी आवृत्ति देखना चाहें तो खुली आर्गन नलिका के लिए जो उसकी मूल आवृत्ति होती है, इसे हम मूल आवृत्ति कहेंगे। मूल आवृत्ति को न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। उसका मान कितना होगा? v/2 L के रूप में। L हमें क्या बताता है? L हमें उस खुली आर्गन नलिका के लिए उसकी लंबाई को प्रदर्शित करता है। v ध्वनि के चाल को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, और L यहाँ पर लंबाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो मूल आवृत्ति का मान हमें सूत्र के अनुसार मिल गया। अब जैसा कि मूल आवृत्ति का मान बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ जाता है। अब देखिए, मूल आवृत्ति का संबंध हम सीधे ताप से देखना चाहें तो वो हमें नहीं मिल रहा, लेकिन हम v का मान देखते हैं। v क्या है? ध्वनि की चाल है। किस माध्यम में? गैसीय माध्यम में। तो वो कितना होता है? वो होता है यहाँ पर गामा आर टी बटे कैपिटल एम के रूप में। ठीक, तो गामा यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा के अनुपात को बता देगा, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक को बता देगा, एम उस गैस के अणुभार को बता देता है, और टी तापमान को बताता है। ठीक है, तो तापमान या परम ताप हम कह सकते हैं उसे। अब देखिए, जो v है वो किस पर निर्भर कर रहा है? तापमान पे। किस रूप में? देखिए, v यहाँ पर समानुपाती वर्गमूल के रूप में निर्भर कर रहा है तापमान पर, और वेग जो है वो निर्भर कर रहा है आवृत्ति पर। तो आवृत्ति जो है वो किस तरह से निर्भर करती है तापमान पर? तो वो अनुक्रमानुपाती रूप से निर्भर कर रही है। ठीक है, जो आवृत्ति न्यू के रूप में हम वो तापमान में उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होगी तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आवृत्ति का मान है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास दिया हुआ है वो सही हो जाता है। अब चूंकि खुली आर्गन नलिका के बने हुए पदार्थ की बात करते हैं, मतलब ये नलिका जिस पदार्थ की बनी हुई है सामान्य तौर पर लौह पदार्थों की बनी होती है या ऊष्मीय जो गुण होते हैं ऐसे पदार्थों के बने होते हैं। ठीक है, चूंकि अगर ताप बढ़ जाता है तो हम उसके संगत जानते हैं कि ताप में परिवर्तन होने से, मतलब धनात्मक परिवर्तन होने से लंबाई में भी उतनी परिवर्तन होती है। ठीक है, वो भी धनात्मक परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे हमने तापमान में वृद्धि कर रखी, लंबाई यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसकी तुलना पे बात करें कि अगर हमने तापमान परिवर्तन किया तो जो उसका वेग होता है वो किस तरह से परिवर्तित होता है? तो वेग का परिमाण ज़्यादा तेज गति से परिवर्तित होगा, क्योंकि ये हो जाता है वर्ग के रूप में। वर्गमूल के अंदर था, ये वर्ग हो गया, तो टी के मान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो वर्ग के रूप में, वर्ग अनुपात के रूप में इसका मान कहीं ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। किसकी तुलना में? लंबाई की तुलना में। लंबाई की तुलना में वेग का मान, ध्वनि के वेग का मान ज़्यादा तेज गति से बढ़ता है। तो चूंकि ताप बढ़ जाता है इसलिए ध्वनि का वेग नली की लंबाई की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है। तो यही एक सही कारण होता है कि किसी खुली आर्गन नली की मूल आवृत्ति बढ़ती है क्योंकि उसका ताप वहां पर बढ़ जाता है। तो अभी कथन तर्क दोनों सही, और तर्क कथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।